India is now at the heart of Donald Trump's latest push for tighter U.S. voting rules. Citing India's election system, the U.S. president has renewed his demand for the Save America Act. क्या अमेरिका भारत से लोकतंत्र का पाठ सीखेगा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान ने इस बात पर बहस छेड़ दी है, जहां ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एक सवाल का हवाला देते हुए अमेरिका को सीखने को बोला। President of the United States, Donald Trump, who's turning to India's electoral system to make his... ट्रंप का कहना है कि अगर भारत करोड़ों लोगों से बिना किसी धांधली के वोटिंग करवा सकता है तो अमेरिका ऐसा क्यों नहीं करवा पा रहा है। तो वो बेसिकली तारीफ कर रहे हैं इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस की और वो कह रहे हैं हमें भी इसको देखना चाहिए। सिमिलरली जैसे हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और एसआईआर चल रहा है, अमेरिका भारत का मॉडल जो है वो कॉपी करना चाहता है। और अंबर जी, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेपाल, भूटान और नामीबिया के अंदर भी इलेक्शन करवाए थे। वो इलेक्शन फिर जारी बात है इन्हीं चीजों के ऊपर करेंगे। इंडिया की रेफरेंस दे दिया जी, 646 मिलियन वोट्स हुए, 66% टर्न आउट रहा है। अब ट्रम्प चाहते हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ये वोट न कर सके, इसके लिए वो रिपब्लिकन के द्वारा ये बिल लेके आना चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो और जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो वैसे ही वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका बनाई जाए और भारत के अंदर जो इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है वो सिमिलर लाइन पे अपनाई जाए। वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, वो इसलिए तारीफें कर रहे हैं बिकॉज उनको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की, बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर इंडिया का मॉडल अमेरिका के लिए एक अनकंफर्टेबल जो है वो मिरर बन रहा है। तो जय हिंद दोस्तों भारतीय चुनाव प्रणाली की अमेरिका में भी तारीफ हो रही है और खुद राष्ट्रपति ट्रंप यह बोल रहे हैं कि काश ऐसा सिस्टम हमारे देश में भी होता। सिमिलरली जैसे हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और एसआईआर चल रहा है, अमेरिका भारत का मॉडल जो है वो कॉपी करना चाहता है। और अंबर जी, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेपाल, भूटान और नामीबिया के अंदर भी इलेक्शन करवाए थे। और पिछले महीने जब मोदी जी इंडोनेशिया गए थे, आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडोनेशिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में एक करार हुआ था जिसमें इंडिया जो है इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है, इंडोनेशिया की जो इलेक्शन कमीशन है, उसको ये ईवीएम मशीन्स जो है वो तैयार करने में हेल्प करेगी। और आप देखिए कि यूएस के राष्ट्रपति, उन्होंने भी भारत की जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसके ऊपर एंडोर्स किया है और वो सेव अमेरिका एक्ट एक तरह से लेके आना चाहते हैं। अंबर जी, अमेरिका के अंदर बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स है। वहां पर डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स के बीच में पिछले कुछ इलेक्शन से देखा जा रहा है जो वोट परसेंटेज है वो बहुत एक तरह से माइन्यूट होता है। अब ट्रम्प चाहते हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ये वोट न कर सके, इसके लिए वो रिपब्लिकन के द्वारा ये बिल लेके आना चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो और जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो वैसे ही वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका बनाई जाए और भारत के अंदर जो इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है वो सिमिलर लाइन पे अपनाई जाए। हमारे यहाँ पे ईवीएम्स है, हमारे यहाँ पे आप देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स है और स्टैंडर्डाइज रोल प्रोसीजर है। स्टैंडर्डाइज एक तरह से आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, फंडिंग के लिए लेके बहुत सारे रूल्स हैं। सिमिलर अरेंजमेंट वो अमेरिका में चाहते हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर उनकी डेमोक्रेसी खुद खतरे में है। आप सोचिए कि जो अमेरिकन इलेक्शंस हैं बहुत ही एक तरह से इंटेंस जो है वो डिविसिव हो चुके हैं। ये 2020 में भी देखा गया, 2024 में भी देखा गया। इनफैक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से जो इलेक्शंस लड़ा जाता है की स्टेट्स के बीच में, स्विंग स्टेट्स के बीच में, तो पूरी कंट्री डिवाइड हो जाती है बिटवीन रेड एंड ब्लू। और अमेरिका का जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो अब खतरे में आ चुका है। फॉल्ट लाइन समझ में आ रहे हैं, बहुत जगह तो लोग तो एक तरह से क्लियर कट उन्होंने अपना एक तरह से एरिया बना लिया है। इससे अमेरिका की जो फेडरल सेटअप है वो खुद खतरे में आ चुकी है। सेकेंड, अमेरिका में आउटसाइड इंटरफेरेंस भी हो रहा है। देखिए 2020 के अंदर जो बताया जाता है कि चाइनीज ने जो है अमेरिका के जितने भी वोटर्स है उनकी सारी डेटा उनके पास था, उन्होंने टारगेट करके वहां पर इलेक्शन को स्विंग कराया ताकि बाइडेन जीत सके।
सिमिलरली आप ये देखिए कि वहां पर जो मशीन्स है, इलेक्ट्रॉल वोटिंग मशीन्स, वो भी चाइना में बनी थी 2020 के अंदर। और ये भी बताया जाता है कि वहां पर जो पोस्टल बैलेट्स के अंदर जो लोग 124 125 साल के थे और वो जो मृत घोषित हो गए थे, उन्होंने भी वोट किया है। ये एक तरह से पुष्टि हो गई है और अमेरिका का इलेक्शन रिग हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। और इस बार तो वो पॉपुलर सपोर्ट के कारण वापस आए हैं और उनको मालूम है कि फ्यूचर में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना है और अमेरिका को बचाना है और अमेरिका के ऊपर आउटसाइड इन्फ्लुएंस को बचाना है, इंटरनल टेक ओवर ऑफ अमेरिका को बचाना है, तो आपको ये सेव ऑफ अमेरिका एक्ट लेके आना पड़ेगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आपको एवरी वोटर्स को एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड देना पड़ेगा और जो काउंटीज और जो जितने भी स्टेट्स हैं जिनके खुद के रूट्स होते हैं, वो सब सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। और अमेरिका को बचाने के लिए आपको स्पेशल वोटर्स इंटेंसिव, जैसे एसआईआर हुआ था वैसे ही अमेरिका में भी एसआईआर कराना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर भी फंडिंग रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, कैंपेन रेगुलेशंस, स्टैंडर्डाइज इलेक्टोरल ड्राफ्ट्स, और जो वापस जो मतलब जैसे भारत के अंदर जो जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले रिवीजन होता है, कांस्टेंट रिवीजन भी करना जरूरी है। सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे कराता है वैसे ही अमेरिका में हो सके। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि भारत के इलेक्शंस को लेकर अक्सर अमेरिका सवाल भी उठाता है। अब भारत को ही उन्होंने एक एग्जाम्पल बना दिया इसने अपने इस पूरे इलेक्शन रिफॉर्म्स के इस डिबेट में, तो भारत की एग्जाम्पल क्यों? मैं थोड़ा सा इस पे आपसे चाहूंगी क्या बात करें। देखिए अंबर जी, बंगाल इलेक्शंस के अंदर सबको मालूम है कि वहां पर रोहिंग्यास आके वोट करते थे। वहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उनको एक तरह से शेयर देता था, इसके लिए ममता दीदी हमेशा जीतती थी। अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेट जो हैं वो माइग्रेशन अब दरअसल बीते दिनों भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत में वोट देने के लिए मतदाताओं के लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से चुनाव प्रणाली बनाई गई है और बिल्कुल इसी चुनाव प्रणाली की जरूरत हमें अमेरिका में भी है ताकि हमारे यहाँ भी चुनाव बहुत ही ज्यादा अच्छे से और निष्पक्ष हो सके। राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश में अपने कार्यकाल में एक ऐसा कानून पारित करवाना चाहते हैं जिसका नाम है द सेव अमेरिका एक्ट, और इस कानून के पास हो जाने के बाद अमेरिकन चुनाव प्रणाली भी भारतीय चुनाव प्रणाली के जैसी ही हो जाएगी, जिसके तहत हर मतदाता का अपना एक वैलिड और वेरीफाइड आइडेंटिफिकेशन होगा, यानी कि एक आईडी पहचान पत्र होगा जो कि यह बताएगा कि वास्तव में यह व्यक्ति पात्र है या फिर नहीं है, इसने वोट की है या फिर नहीं की, सारी जानकारी डिजिटल प्राप्त करने में आसानी करवाएगा। और कुल मिलाकर यह पूरी तरह से भारत के मतदान पहचान पत्र के जैसा ही होगा। ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली बहुत ही ज्यादा सरल और सुरक्षित है। आगे ट्रंप कहते हैं कि पिछले ही दिनों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि आप लोग बिना किसी वैध फोटो आईडी के अमेरिका में कैसे चुनाव करवा लेते हो। इसके आगे ट्रंप कहते हैं कि भारत में लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। आगे वह भारत की और ज्यादा तारीफ करते हुए कहते हैं कि भारत में आज 1% से भी कम लोग डाक से वोट करते हैं, जो कि हमारे देश से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अब हम आपको बता दें कि तकनीक के मामले में भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया में अग्रणीय है और दुनिया के कई देशों से दशकों आगे है, लेकिन चुनाव प्रणाली के मामले में अमेरिका और भारत का कोई भी मुकाबला नहीं है। अमेरिका भारत से बहुत ही ज्यादा पीछे है। अमेरिका में आज भी पेपर सिस्टम चलता है जहां पर पेपर पर स्टैंप लगाकर वोट दी जाती है, जबकि भारत में सब कुछ पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है। और आज 2026 में अमेरिका में भारत जैसा मतदान पहचान पत्र लाने की बात की जा रही है।